एक और अहम खबर, लॉकडाउन के निफाज के दौरान ऑफिसर्स के आपे से बाहर होने के मामले इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर का मामला अभी थमा भी नहीं था कि एक और वीडियो वायरल हो गया। ये वीडियो मध्य प्रदेश के शाजापुर का है। शाजापुर की अपर कलेक्टर मंजूषा विक्रांत राय का एक नौजवान को तमाचा मारने का वीडियो वायरल हुआ। ये मामला 2 दिन पहले का है। एडीएम अपनी टीम के साथ कर्फ्यू को लागू करवाने के लिए गश्त कर रही थी कि उन्हें किला रोड पर एक दुकान खुली नजर आई। वहां एक नौजवान भी मौजूद था। उन्होंने नौजवान को तमाचा रसीद कर दिया। इस मामले में फिलहाल एडीएम का मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे आखिर ये पूरा वाकया है क्या? है ना, शाजापुर की एडीएम के जरिए जो तमाचा मारने का मामला सामने है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल की जो है उसको लेकर जो है एडीएम मंजूषा राय जो है दौरे पर निकली थी और उन्होंने जब देखा कि यहाँ पर कुछ लोग कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं कर रहे हैं और एक मोहल्ले से जाकर दूसरे मोहल्ले में न सिर्फ जो है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं बल्कि मास्क को नहीं लगा रहे हैं, तो वहाँ पर उन्होंने अपना आपा खो दिया था और जो है जो था वहाँ पर उसको तमाचा रसीद किया और वो उसके साथ साथ पुलिस के जरिए भी उसकी पिटाई की गई और इस मामले को लेकर जो है सियासत शुरू हो गई है। क्योंकि छत्तीसगढ़ का मामला अभी सामने आया था कि ये मामला जिस तरह से मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में कोविड की मौतों को लेकर जिस तरह से सियासत चल रही है, तो यहाँ पर एक नया सियासत एक बहस शुरू हो गई है कि इंतजामिया के लोग अगर इस तरह से हाथ उठाएंगे तो फिर अमन और कानून के जो मामला है उसका निफाज कौन करेगा। यहाँ पर यकीनी तौर पर इंतजामिया के पास सजा देने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं और अफसरान को इस तरह से अपना आपा खोने की ज़रूरत नहीं है। अगर अफसरान इस तरह से अपना आपा खोएंगे तो उन पर भी खुद जो है सर्जनिश होती है, उनकी उंगली उठती है तो वो लोग इस तरह से काम क्यों कर रहे हैं। और लेकिन इसमें एक भी चीज़ देखनी है, हम राजधानी भोपाल से शाजापुर की बात करें, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, दूसरी जगह पर बात करें, इंतजामिया कोविड प्रोटोकॉल को लेकर 24 घंटे काम कर रही है। सख्त धूप में भी लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग गैर ज़रूरी तौर पर जो बाहर निकल रहे हैं उसकी वजह से कोरोना को कंट्रोल करने में, कोरोना की चेन को तोड़ने में मुश्किलात का सामना हो रहा है। तो यहाँ पर अफसरान को उस वक्त झुंझुलाहट होती है जब लोग कोविड के ज़ाब्ते को फॉलो नहीं करते हैं और शायद इसी क्योंकि उनको हमने फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन उनसे बात जो है मंजूषा राय से नहीं हो पाई है। जब तक उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हुआ तब तक कुछ वाज़ेह तौर पर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इस मामले को लेकर सियासत ज़रूर शुरू हो गई है और फिर असदुद्दीन वैसी के जरिए ट्वीट करने के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है। जी मेहताब, जिस तरह से आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दबाव काम का बहुत ज्यादा है, माहौल भी कुछ ऐसा चल रहा है, लेकिन इसी दबाव में, इसी प्रेशर में तो काम करने की बाकायदा ट्रेनिंग ये तमाम अफसर लेकर आते हैं। हम लगातार इस तरह के वाकयात देख रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में इस तरह के वाकयात सामने आ रहे हैं जब बड़े बड़े ऑफिसर्स अपना आपा खो रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब समझाने की शायद कहीं ज्यादा जरूरत है, आप वार्निंग दे सकते हैं, लेकिन इस तरह के जब मामलात सामने आते हैं, चाहे मोबाइल पटक के जमीन पे फेंक देना, थप्पड़ मार देना, कहीं ना कहीं जो उनकी अपनी ट्रेनिंग है उस पर भी तो सवाल उठता है। यकीनी तौर पर देखिए, जो है जब किसी भी सरकारी मुलाजिम का अपॉइंटमेंट होता है तो उसकी जो है ट्रेनिंग और गोल्स को लेकर जो है ये वहाँ पर तय किया जाता है कि आपको किस वक्त किस मरहले में कैसे काम करना है। कर्फ्यू का निफाज है तो कैसे करना है, आम लाइफ में कैसे काम करना है, आपको शहरियों के साथ कैसे पेश आना है और सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए आपको अमन कानून का निफाज कैसे करना है। ये तमाम चीज़ों की अफसरान को तरबियत दी जाती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि भोपाल में जिस तरह से जो मुहिम शुरू की गई है या इंदौर में शुरू की गई है, अब ओपन जेल बनाई गई है क्योंकि लोग जो है कोविड प्रोटोकॉल को मानने को तैयार नहीं। मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि अब आप देखिए कि भोपाल में कोरोना का लॉकडाउन है, यहाँ पर तमाम चीज़ें आप देखिए। क्या आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि भोपाल में ये जो कर्फ्यू का लगा हुआ है और 31 मई तक इस तरह के मामले हैं। आम रोड की तरह जो है ये भोपाल के इकबाल मैदान की सड़क चल रही है। यहाँ पर जो है कुछ लोग देखिए मास्क लगाए हुए हैं, कुछ लोगों का मास्क वादे तौर पर लगा भी नहीं है और पुलिस अगर ऐसे में काम करती है तो ये लगता है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि आम लोगों को बेहद अहम किरदार अदा करने की जरूरत है। मेहताब, हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान
तर्जुमान है बीजेपी की नेहा बग्गा साहिबा भी मौजूद हैं। नेहा बग्गा, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो आला ऑफिसर्स हैं उनके जरिए इस तरह के मामलात सामने आ रहे हैं। कहां पर ज्यादा समझने की जरूरत है? आम लोगों को कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसको समझने की जरूरत है, या फिर ये जो तमाम आला ऑफिसर्स हैं इनको भी थोड़ा तो सब्र का मुजाहरा करना होगा? क्या कुछ कहेंगी? देखिए, जिस तरीके से मेहताब आलम जी ने बताया कि एक प्रॉपर ट्रेनिंग का हिस्सा होते हैं ये जो अधिकारी पोस्टेड होते हैं जी। और इन्हें बताया जाता है कि क्राइसिस में, तनाव में किस प्रकार का एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए और वही अपेक्षा की जाती है। देखिए, जनता अगर कोविड जैसी महामारी में बाहर निकल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद थप्पड़ मारने लग जाएंगे, घसीटने लग जाएंगे, बाल खींचेंगे, गिराएंगे, ये अपेक्षित नहीं है। उसकी बजाय बहुत से ऐसे अधिकारी हैं, आला अधिकारियों को हमने देखा कि उन्होंने नए नए तरीके को अपनाया। कोई राक्षस बन के निकला, कोई रावण बन के निकला और उन्होंने कोविड से लड़ाई करने के लिए मोटिवेट किया। कुछ लोगों ने वहीं पे कैंप लगा दिए, वहीं जांच शुरू कर दी, उनको समझाइश दी। तो एक अपना बिहेवियर होता है, एक अपनी समझ होती है और इस तरीके की तानाशाही का रवैया जो अपना रहे हैं, मुझे लगता है सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे अधिकारियों पर। ये अपने आप को तानाशाह न समझे, ये पब्लिक सर्वेंट हैं, ये सेवा करने के लिए आए हैं जनता की, और इस तरीके का बिहेवियर जो है ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। जी नेहा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक प्रॉपर ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि प्रेशर में आपको कैसे काम करना है, कैसे लोगों की साइकोलॉजी को समझना है, और खास तौर से कोरोना के इस दौर में तो बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। हम आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे, क्या इस तरह के जो लगातार वाकयात सामने आ रहे हैं तो तमाम जो ऑफिसर्स हैं और उनके मातहत जो काम लोग कर रहे हैं, जो कि बेइंतहा सख्ती कर रहे हैं, सख्ती करिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें अपना आपा नहीं खोइए। इसके लिए खुसूसी काउंसलिंग की जरूरत फौरी तौर पर आप महसूस करती हैं, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं परेशान हैं, उन लोगों को भी अपना घर बार तमाम चीजें देखनी है, नौकरी का भी प्रेशर उन्हें देखना है। खुसूसी काउंसलिंग बेहद जरूरी। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से अग्री करती हूँ कि एक प्रेशर है, एक पैंडेमिक का समय है, 1 साल से ऊपर हो गया है। वाकई ये जो अधिकारी हैं ये भी थके होंगे मेंटली, फिजिकली। परिवार का ख्याल रखना का भी एक प्रेशर होता है इन पर यही समय होता है जो क्राइसिस का समय है, जो मुश्किल का समय है, वहीं पर तो जो इनकी ट्रेनिंग दी जाती है वो काम आती है। तो विनम्रता दिखाने की जरूरत है यहाँ पर जरूरत है कि जो इनकी ट्रेनिंग थी वो इसको इस समय पर इम्प्लीमेंट करके दिखाएं। और जो रवैया सामने आ रहा है, देखिए, प्रशासनिक अधिकारी को कोई अधिकार नहीं है कि आप पीटे, घसीटे और इस तरीके से दंडित करें। ये काम जो है ये कोर्ट की तरफ से किया जाता है दंड देने का। जी नेहा जी, और इसमें हम ये भी जानना चाहेंगे, जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं एक जो खुद एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठ जाता है कि क्या उनकी तरफ से कोई कमी रह गई, आखिर वो अपनी बात कहने में क्यों नाकाम रह गए, लोग समझ क्यों नहीं पा रहे कि कोरोना की प्रोटोकॉल का ध्यान रखना जरूरी है। लोगों के लिए भी तो बहुत जरूरी है कोरोना के इस कहर से लड़ना। वो इसके प्रोटोकॉल को समझना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। और कहीं पर ये भी फैक्ट है कि जब ये कोरोना का कर्फ्यू लगा तो जनता की सहमति और उनके सहयोग से ही हम आज जो 5% से कम का जो आंकड़ा पहुंचा है कोरोना का, वो उनके सहयोग से हुआ है। पर हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, कुछ लोग ऐसे हैं जो तफरी करने के लिए, घूमने के लिए, बाहर क्या चल रहा है उसको देखने के लिए निकलते हैं। उन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। पर अगेन जो अधिकारी हैं उनको एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के तहत उनको समझाइश देनी चाहिए, संयम बरतना चाहिए। जो उनका ट्रेनिंग मिली थी उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके दिखाना चाहिए, क्योंकि अधिकारी के पास ये अधिकार नहीं है कि आप पीटे, घसीटे, इस तरीके की कोई हरकत करें। यहाँ पर तो संयम की बात है। और हम काउंसलिंग की भी बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जिस प्रशासनिक अमले की ट्रेनिंग होती है उसी में से तो वो अधिकारी भी निकल कर आए हैं जो कैंप लगा रहे हैं, जो बहुत प्यार से समझाइश दे रहे हैं, जो एक साइनेज के माध्यम से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये भी तो उसी ट्रेनिंग का हिस्सा थे ना। तो दोनों लोग जब एक ही ट्रेनिंग से निकले हैं तो जो आपा खो रहा है उसको सेल्फ डिसिप्लिन की आवश्यकता है। जी नेहा जी, आपने बिल्कुल ठीक कही ये बात कि ट्रेनिंग इसीलिए दी जाती है ताकि सबसे मुश्किल वक्त पे आप किस तरह से एक आम आदमी के लिए बड़ा आप एक मसीहा के तौर पर सामने आते हैं।
अक्सर हम ये भी देखते हैं कि डॉक्टर्स के साथ भी बदसलूकी की जाती है, जो हमारी नर्सेस हैं उनके साथ भी बदसलूकी की जाती है, पुलिस के साथ भी कहीं ना कहीं हमने देखा कि बदसलूकी की जाती है। लेकिन जब इनकी तरफ से इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो खुद कहीं ना कहीं इन्हीं के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं। अब आपको नहीं लगता कि फौरी तौर पर जो आला हुक्काम हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जो बैठे हुए हैं, उनको फौरी तौर पर इसका नोटिस लेकर कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए और इस चीज पर रोक आज से अभी से लगनी चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मैं सहमत हूँ इस बात से। जब मीडिया के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ इस प्रकार का सामने आता है तो जो आला अधिकारी बैठे हैं उन्हें फ्यू मोटो कॉज पे ही इसको हल करना चाहिए और एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। जो समझाइश हम जनता को दे रहे हैं प्रशासनिक अमले के द्वारा या सरकार के द्वारा, वो जो हाईएस्ट रैंक के अधिकारी हैं उनको अपने अमले को भी देना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, प्रॉपर जो बिहेवियर प्रोटोकॉल है उसको समझाना चाहिए, इसकी भी आवश्यकता है। और जो अधिकारी सही राह पे नहीं चल रहा, कड़ी कार्रवाई करके बाकियों को भी उसके लिए एक संदेश देना चाहिए कि इस प्रकार के तानाशाही वाला रवैया कम से कम पब्लिक सर्वेंट का नहीं चल सकता। जी नेहा बग्गत जी, आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिस तरह से आपने अपने तमाम यहाँ पर ख्यालात रखे हैं। मेहताब आलम भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेहताब आलम, अभी हम बात कर रहे थे हमारे खास मेहमान नेहा बग्गत जी से और उनका भी यही कहना था कि ये तमाम जो अफसर हैं इनको खास ट्रेनिंग ही इस बात की दी जाती है कि सबसे मुश्किल हालात में आप किस तरह से आवाम के साथ अपना सलूक रखें। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की बात सामने आई है? क्या कुछ इंतजामिया की तरफ से कहा गया है या ये जो तमाम वाकया हुआ है जिस शख्स के साथ, उसकी तरफ से कुछ कहा गया? एडीएम का कुछ मौक़िफ़? देखिए, जिसकी तरफ जो है, जिसके साथ मारपीट की गई उसने जो है इस तरह की कोई शिकायत की जो है थाने में कोई दर्ज नहीं कराई है और अफसरान जिस तरह जो है एडीएम मंजूषा राय का जिसने जिस तरह से किया है उस पर अभी कार्रवाई आला सतह पर कोई नहीं की गई है। लेकिन पॉलिटिकल सतह पर इस तरह की बहस जरूर जारी है। अब ये सवाल यही है कि अगर अफसरान इस तरह का काम करते हैं तो फिर लोग किसके पास जाएंगे? यहाँ पर उनको अपने सोशल बिहेवियर में और साइकोलॉजिकल बिहेवियर में जो है बदलाव लाने की ज़रूरत है। और फिर जो एक ट्रेनिंग, जो किसी के अपॉइंटमेंट होता है तो अपॉइंटमेंट जो है सर्विस को ज्वाइन करने से पहले उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है क्योंकि उनको फील्ड में किस वक्त किस तरह का बिहेवियर करना हो, कैसे काम करना है। और इस वक्त जब कोविड का मामला है तो ऐसे में उसको और जो है प्रैक्टिकल लेवल पर करने की जरूरत है ताकि एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो और एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक अच्छी इमेज है और उसको बेहतर बनाया जाए। बिल्कुल ठीक आपने कहा और अब देखना अहम होगा कि न्यूज़ 18 उर्दू पर यह खबर दिखाए जाने के बाद क्या कुछ इसमें कार्रवाई सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए।